तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था? तो लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को देखा था, स्क्रू रूल को देखा था, डाइपोल को देखा था। उसके बाद में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया था। तो बेहतर होगा बाबू कि यदि हमारा लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 2 देख करके आइएगा, कि ताकि लेक्चर 3 समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तो अच्छी बात है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ बनाते चलिएगा नोट्स को। ठीक है, तो आइए, रेडी है आप? चलिए, जैसा कि हमने हेडिंग लगा दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 3। ओके, तो चलो बाबू हम स्टार्ट करते हैं आज अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, और उसके बाद फिर दिखाएंगे कि सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक पैटर्न क्या होता है, स्ट्रेट लूप का मैग्नेटिक पैटर्न क्या होता है, उसके बाद में किकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, यह सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में एसी करंट बचेगा, डीसी करंट बचेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह को हम बता देंगे। ओके, तो चलिए बाबू, कॉपी पेन हमारे साथ निकाल लीजिएगा और लिखते चलिएगा साथ में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हेडिंग लगाइए अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। हेडिंग लगा लिए अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, टॉपिक से ही पता चल रहा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म कहने का मतलब है कि अर्थ जो है एक सबसे बड़ा मैग्नेट है, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। यही ना ग्रेविटेशन में पढ़े हैं कि इन द यूनिवर्स अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर विथ द फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बाबू हम यहाँ पर मैग्नेट देख रहे हैं, और मैग्नेट में क्या अर्थ मैग्नेटिज्म, कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो पहले समझ लीजिएगा, फिगर डायग्राम को पहले समझ लीजिए और उसके बाद लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबू हमने क्या किया, एक बनाया अर्थ। अर्थ की आकृति कैसी होती है, शेप कैसा होता है? तो अर्थ की जो शेप होता है वह जियोड होता है। सर्कल हमने थोड़ा सा बना दिया। अर्थ की जो शेप होता है वह अर्थ का शेप होता है जियोड। ठीक है ना, अर्थ राउंड है ना आपका इलेप्टिकल है। अर्थ कैसा है? तो अर्थ जो है वह आपका जियोड है। ओके, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा। कोई दिक्कत? यह परपेंडिकुलर हमने लाइन खींचा, इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको ज्योग्राफिकल एक्सिस बोल दें, इसको जियोग्राफिकल एक्सिस बोला। कोई दिक्कत? जियोग्राफिकल एक्सिस बोले, यहां पे नॉर्थ बोल देता हूं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और यहां पर इसको बोल दिया ज्योग्राफिकल साउथ, और यहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल दिया। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद हमने क्या किया, एक यहां पे मैग्नेट रखा, मैग्नेटिक पोल। पहले फिगर को समझ लीजिए, यहां पे मैग्नेटिक पोल को रखा, इसको हमने नॉर्थ पोल बोला, इसको साउथ पोल बोला, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? तो 2a होता है बाबू। दो मैग्नेटिक पोल के बीच का डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। अब देखो कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, यस और नो? समझ में आ रही है बात? डॉटेड से दर्शा दूं, यहां से हमारा क्या निकला, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला, क्योंकि प्रत्येक मैग्नेट क्या होता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यस और नो? तो यह भी क्या करेगा, फील्ड बनाएगा। इसको हमने फील्ड लाइंस को दर्शा दिया कि फील्ड लाइंस क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है कि इट इज एन इमेजिनरी विच मैग्नेटिक रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द टर्मिनेटेड इन साउथ पोल। यही ना बताए हैं कि बाबू ऑरिजिनेट करता है नॉर्थ पोल में और टर्मिनेट करता है साउथ पोल में। ठीक है, तो यह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और अंदर ही अंदर डायरेक्शन किधर होता है? तो अंदर ही अंदर डायरेक्शन देखा जाए तो यह साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। केवल हम मिलाने के लिए ऐसा दिखाए हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर में डायरेक्शन होता है, लेकिन बाहर में किधर होता है? नॉर्थ से साउथ होता है। यदि इसमें प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस मैग्नेटिज्म लेक्चर 2 मिल जाएगा, डिटेल में हमने समझाया है बाबू। और उसके बाद में फिर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा इस तरह से। कोई दिक्कत? यहां से भी हमने डॉटेड इसको बना लिया, डायग्राम बड़ा बना रहे हैं कि ताकि आपको अच्छा से दिखे। और यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट
नहीं करते हैं। साउथ में, साउथ से नॉर्थ होता है किधर, तो साउथ से नॉर्थ होता है बाबू अंदर ही अंदर डायरेक्शन, लेकिन बाहर में किधर होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर इसमें इक्वेटर क्या होता है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इसमें इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, उसके बाद में मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, यह सब दिखा देते हैं। तो हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। तो इक्वेटर पहला हेडिंग लगाइए। इतना डायग्राम समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए। हमने क्या किया, एक कंप्लीट हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। आप कंपास से बनाइएगा, इसको हमने अर्थ बोला। यहां पर मैग्नेट रखे, क्योंकि अर्थ के सेंटर में क्या रखे, हम मैग्नेट को रख दिए। कोई दिक्कत? क्योंकि अर्थ भी बाबू एक सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। यस और नो, अर्थ भी एक सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। और यहां पर हमने परपेंडिकुलर क्या किया, ज्योग्राफिकल लाइन खींचे, ज्योग्राफिकल एक्सिस खींचे। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। इतना तो डायरेक्शन पता होगा ही। और यहां पर हमने मैग्नेटिक पोल रखा, तो मैग्नेटिक पोल क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहां पर फील्ड लाइंस बना दिए, इमेजिनरी लाइंस होता है। और उसके बाद में अब देखो कि हेडिंग लगाइए इक्वेटर, कि इक्वेटर क्या होते हैं। तो इक्वेटर होता है बाबू कि ज्योग्राफिक एक्सिस पर जो सर्कल हम बनाएंगे अभी, वही इक्वेटर कहलाएगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक हमने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। थोड़ा सा इमेजिन करो, इस तरह से ग्लोब देखा होगा कि इस तरह से झुका होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने सरफेस पर कितना डिग्री झुका हुआ है जी, यही ना कि अर्थ हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इस परपेंडिकुलर लाइन, और उसके बाद में यह लाइन बना दिया। और यहाँ से देखा जाए तो यह अपने सरफेस से, अक्ष से कितना है, तो यह 66.5 डिग्री होता है और यह 23.5 डिग्री होता है, यही ना। खैर, तो यह सब तो ज्योग्राफी में बात जानना है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन पे सर्कल को बनाया, और यही सर्कल को क्या बोलेंगे हम, तो इक्वेटर बोलेंगे। यह क्या है बाबू, तो यह हो गया आपका इक्वेटर, इक्वेटर। कोई दिक्कत? फील्ड लाइंस को दर्शा दें कि ताकि यह नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ आएगा, कि ताकि पता चले इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या होता है, तो इक्वेटर होता है कि द बिग सर्कल ऑन द परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। कोई दिक्कत? कि ज्योग्राफिक एक्सिस पर जो हमने सर्कल को ड्रॉ किया वही तो इक्वेटर है। तो लिख डालो, द बिग सर्कल, द बिग सर्कल ऑन द परपेंडिकुलर, ऑन द परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर समझ में आई बात? द बिग सर्कल ऑन द परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। अब बाबू इसमें मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर हेडिंग लगाइए। अब मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है बाबू, यह मैग्नेटिक एक्सिस बोल दिया, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने मैग्नेटिक एक्सिस बोला। नेमिंग समझते चलिएगा। अब मैग्नेटिक एक्सिस पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम लाइन पे सर्कल को ड्रॉन कर देता हूं, यहां से इस तरह से सर्कल होगा बाबू यहां पे, ठीक है। एक सर्कल को हमने क्या कर दिया, ड्रॉन कर दिया। थोड़ा सा इमेजिंग बढ़िया से करना। यह हमने क्या किया, सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, यह वाला, यह आपका कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब समझे, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, द बिग सर्कल ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब कि जो सर्कल हम खींचते हैं मैग्नेटिक एक्सिस पर, वह क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है। समझ में आ रही है बात? डायग्राम को समझते चलिएगा, डायग्राम से ही सब बात को लिख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम तो फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में रटना मना है, बार बार बोलते हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, लिख डालो, द बिग सर्कल ऑन द परपेंडिकुलर टू द
मैग्नेटिक एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। कोई दिक्कत? द बिग सर्कल ऑन द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बाबू? तो मैग्नेटिक मेरिडियन को यहां पे डिफाइन करें। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? तो सुनो, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है द बिग सर्कल, सर्कल मत लिखिएगा, द परपेंडिकुलर लाइन, यह वाला, द परपेंडिकुलर लाइन पासेज थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थात ज्योग्राफिकल मेरिडियन पास, ज्योग्राफिकल मेरिडियन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? द परपेंडिकुलर लाइन पासेज थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अर्थात मैग्नेटिक एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास कर रहे हैं, या मैग्नेटिक एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। और यह ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है कि देखो बाबू, यह जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, समझ में आ रही है बात? ज्योग्राफिक एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आई तो लिख डालो, द परपेंडिकुलर लाइन पासेड थ्रू, पासेड इसको मिटा दे, इक्वेटर यहां लिख देता हूं, इक्वेटर। द परपेंडिकुलर लाइन पासेड थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड लगा दीजिएगा, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिकल मेरिडियन कोई पूछेगा तो लिख दीजिएगा द परपेंडिकुलर लाइन पासेज थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस। जो ज्योग्राफिक एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएंगे, और मैग्नेटिक एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए बाबू मिटा दें, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, हमारा मिटाने वाला कपड़ा यहां पर है। चलिए मिटा दें, चलो समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए। चलिए मिटा दें। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। किताब में देखे कि यह अर्थ मैग्नेटिज्म दिया हुआ है, इसीलिए बता दिए कि यह क्या होता है बाबू, हमने दिखा दिया कि यह क्या होता है। वीडियो में लगातार बना रहिएगा, समझ में तो आएगा ही। इस पर एक लेक्चर और लाएंगे और आपका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे 4 लेक्चर किए बाबू, लाइट पे 7 लेक्चर किया, और मैग्नेटिज्म पर आज तीसरा लेक्चर है। लगा दिए हेडिंग, हेडिंग ना लिख दिए हैं। ठीक है, आपका मैग्नेटिक में किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन को लीजिए और जा करके बनाकर देखिए, बिल्कुल बन जाएगा, हम पर बिलीव रखिए। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा लूप बनता है आपका, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो लूप है वह कैसा बनता है स्ट्रेट के लिए। उसके बाद में फिर होता है कि स्ट्रेट के बाद आ जाते हैं। ठीक है, कि स्ट्रेट के बाद आता है आपका, देख ले थोड़ा सा टॉपिक। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हेडिंग लगाइएगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, PATTERN होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट वायर। यह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो थोड़ा सा समझो जाओ बात को बाबू। ठीक है, हमने हेडिंग को देखा है, ध्यान से समझिएगा बात को कि टॉपिक क्या पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा देख लिए कि ताकि छूट ना जाए आप लोग के भलाई के लिए। ठीक है ना, तो याद तो मुझे अच्छा से है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो क्या है, कैसा पैटर्न बनेगा बाबू स्ट्रेट वायर से? तो यहां से स्ट्रेट वायर बना दिया, अच्छा बात है। इसमें करंट पास करेगा, बिल्कुल करेगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। पर क्या है ना कि ऑस्टर ने क्या बताया था कि जितने भी कंडक्टर है जिसमें करंट पास करता है वह अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है।
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को इसलिए बनाता है कि जब मैग्नेटिक कंपास को उसके पास रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वह क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल तब डिफ्लेक्ट करता है जब मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और यहां से हमने क्या लिया, तो हमने एक कार्डबोर्ड लगा दिया बाबू, ठीक है। यहां से हमने लिया और एक कार्डबोर्ड को लगा दिया, कार्डबोर्ड यहां लिए और लगा दिए, और बीच में यहां पे क्या कर देता हूं, इस तरह से छेद कर दिया कि ताकि करंट इधर पास करे। अच्छा, यहां कार्डबोर्ड को लगा दिया। यह क्या है, तो यह आपका कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है, लकड़ी का होगा, कार्डबोर्ड है, ठीक है। और उसके बाद में इसको लेकर के हमने बैटरी से जोड़ दिया। 1 मिनट, सर्किट बनाना सीखिए हमारे साथ। प्लस माइनस ही बनाने में मजा आता है। चलिए करंट का डायरेक्शन देख लेंगे, कहीं उल्टा तो करंट ना निकाले हैं हो। यह माइनस है, यह प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाता है ना, तो डायरेक्शन इधर इस तरह से होगा ना। बोलिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, इसका जस्ट इलेक्ट्रॉन बहता है बाबू। यह सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने वायर लिया और वायर को लेकर के बैटरी से जोड़ दिया। समझ में आई बात कि कैसा फील्ड पैटर्न बनेगा? आप समझो कैसा फील्ड पैटर्न बनता है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, आयरन का पार्ट ले लिया, आयरन के छोटे छोटे हमने डॉटेड ले लिया, मतलब कि क्या बोले इसको, पार्टिकल ले लिए, ठीक है, या मैग्नेटिक पार्टिकल बोलो। यहाँ पे यह देखो हमने क्या किया, यह ले लिया मैग्नेटिक पार्टिकल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जो लेना है लेना बाबू। आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकोल ले लो, एक्सेट्रा बताए थे ना। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, यह सब हमने ले लिया। और जैसे ही यहाँ पे रखे कि नहीं कार्डबोर्ड के पास, और इसमें करंट जब पास कर रहा है तो देखे क्या, हमने इसको केवल ऐसे रख दिया था, लेकिन बाद में देखे क्या कि यह एक सर्कुलर लूप की तरह क्या हो गया, अरेंज हो गया। यह बाबू यह क्या हो गया, सर्कुलर लूप की तरह अरेंज हो गया, इस तरह से। समझ में आ रही है बात? यहां से अंदर जाते हुए, यहां से बाहर निकलते हुए, बोलो, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, इस तरह से यह एक लूप बना दिया। अर्थात मैं कह सकता हूं ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वह सर्कुलर लूप बनाता है। यस और नो? हमारी बात समझ में आई? जैसे देखो हमने कार्डबोर्ड लिया और इससे क्या कर दिया, एक वायर को लेकर के और करंट पास करा दिया। यह लकड़ी का कार्डबोर्ड है, इसमें होल कर दिया, और होल करने के बाद इसमें तार को निकाल दिया, और उसके आसपास हमने क्या किया, मैग्नेट का पार्टिकल रखे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जो रखना है रखिए, ठीक है, कि अपने जैसे नेचर को क्या करता है, वह अट्रैक्ट करता है। यह तो पीछे हम बता चुके हैं। तो आयरन ले लिया, कोबाल्ट ले लिया या निकेल ले लिया, और इसके पास रखे, तो देखे क्या करंट के बाद कि सब अपने आप अरेंज हो गया सर्कुलर, ठीक है। तो अर्थात कह सकता हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ व्हेन आयरन पार्टिकल या मैग्नेटिक पार्टिकल केप्ट नियर द कार्डबोर्ड, देन इट अरेंजिंग द सर्कुलर। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्मेशन ऑफ द सर्कुलर लूप। यस और नो? तो लिख दो कि हम क्या जानते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, यही ना जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, बट इन दिस केस some magnetic particle kept on the cardboard and current passed through a straight wire, then it arranged सर्कुलर। यह कैसे अरेंज हो गया बाबू? तो सर्कुलर अरेंज हो गया। हमने यही ना लिखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, बट इन दिस केस, इस केस में सम मैग्नेटिक पार्टिकल केप्ट ऑन द कार्डबोर्ड, कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल को हमने क्या रखा, कार्डबोर्ड पर रखा, एंड करंट पासेड थ्रू अ स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर से करंट पास किए, तो देखे क्या, देन इट अरेंज सर्कुलर लूप, देन
स्टेट वायर, देन मैग्नेटिक पार्टिकल लिखो, देन मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऐसे लिख दो, पार्टिकल्स अरेंज इन सर्कुलर लूप लगा दे, इन सर्कुलर लूप। चलो अच्छा हो गया, इन सर्कुलर लूप। अब क्या लिख सकता हूं, तो कह सकते हैं ना कि करंट कंडक्टर जो है कैसा लूप बनाता है, तो वह आपका सर्कुलर लूप बनाता है। समझ में आ रही है बात? देखो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ सर्कुलर लूप। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा लूप बनाता है, सर्कुलर लूप बनाता है। यही तो है बाबू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट वायर। सर्कुलर वायर का थोड़ा सा दिखा दें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट को लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें। चलो अब सर्कुलर लूप का थोड़ा सा देखो कि यह कैसा कैसा बनाता है फील्ड लाइंस। देखो इसलिए हंस रहे बाबू के कह रहा है कि अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है। देखो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर लिखोगे, लूप लिखो, सर्कुलर लूप लिखो, लूप, सर्कुलर लूप। एक लूप बनाएंगे, बना दो ऐसे टीम, ठीक है, लूप बना दिए, अंडा है, लूप है, समझ में आ रही है बात? इस तरह से गोला बनाइएगा, जो बनाना है बनाओ। यहां से करंट पास कर रहा है बाबू, कैसा ले लिए, एंटी क्लॉकवाइज, CW इसको बोले क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में ना यह क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा इसका डायरेक्शन देखो, यह कैसे सर्कुलर लूप बनाना चाहता है। हमने लिखा ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ सर्कुलर लूप, यस और नो माइक, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर अ सर्कुलर मतलब मेक्स अ सर्कुलर लूप, मतलब कि एक सर्कुलर लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आइए देखते हैं सर्कुलर लूप से कि बनता है कि नहीं। तो बाबू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमने सेकंड लेक्चर में बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड्स के लाइंस के डायरेक्शन को निकालने के लिए राइट हैंड के थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उसके बाद में हम अपने 4 फिंगर को कर्ल करेंगे, जिधर फिंगर कर्ल होकर के जाएगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। यस और नो, आर यू अंडरस्टैंड? चलिए यह क्लॉकवाइज है, समझ गए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और लाइक करिए। चलिए यहाँ पे हमने रखा अंगूठा को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट टी, और इसको घुमाएंगे, अंदर जा रहा है ना, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर बन रहा है, टी अंदर बाहर ना, तो स्क्रू को घुमाओ ना बाबू क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के दिशा में। टी किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अंदर और यहाँ बाहर डॉट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, और उसके बाद में अपने पाम को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, मतलब यहां बन रहा है क्रॉस और यहां बनेगा डॉट, अर्थात फील्ड लाइंस जो है कैसे पास करेगा, तो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उसके बाद में यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा करके, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, आप थोड़ा सा देखो कि एंटी क्लॉकवाइज कैसा बना रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे अपने अंगूठा को और फिंगर को कर्ल करेंगे, यहां पर देखो बाहर और यहां से अंदर, मतलब कि यह किधर जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। इधर देखो करंट के डायरेक्शन में यहां पर बाहर और यहां अंदर, ठीक है, तो यहां पर बाहर डॉट, यहां अंदर, यही ना, तो किधर से किधर जा रहा है बाबू, तो यह बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। देखो यहां पर यह बाहर और यह अंदर, यहां पर भी देखो यह बाहर और यह अंदर जा रहा है। तो देखो इस तरह से ना बनेगा, यह बाहर निकल जा रहा है, उसके बाद में यहां पर भी इधर से बाहर निकल रहा है, बोलो यह एंटी क्लॉकवाइज। तो बाबू बाहर निकल रहा है और उसके बाद में यहां से अंदर जाएगा, इधर ना होगा ऐसे, बोलो
अच्छा, यहाँ देखो इस तरह से, ठीक है, डायरेक्शन में बाहर और अंदर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो सुनो, अब क्या है, तो हमने मैग्नेटिक लूप में पढ़ाया है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बच्चा अगर सेकंड लेक्चर देख के आया होगा तो खटाक से बता देगा यह कौन सा पोल है और यह कौन सा पोल है। तो बाबू यह अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं ना, फिर लाइंस अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे। थोड़ा सा पोल बनाओ, इस तरह से खूबसूरत दो गो पोल होता है, यह नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं, मतलब यह बाहर निकल रहे हैं और अंदर समा रहे हैं। यहाँ पर देखो अंदर समा रहे हैं तो यह एस पोल बन जाएगा ना, और यहाँ पे बताओ यहाँ एस पोल बन गया, और उसके बाद में यह नॉर्थ से बाहर निकल रहा है और अंदर जा रहा है, तो यह बाहर निकल रहा है ना, तो बाहर निकल रहा है तो यह एन पोल बन जाएगा। अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में एन पोल बनेगा और क्लॉकवाइज में एस पोल बनेगा। लेकिन यह लूप कैसे बनाएगा सर्कुलर? करंट में तो है, आपका हेडिंग में है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर लूप। कैसे? ऐसे ही। तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, देखिए कैसे बनाता है लूप। देखिए कैसे बनाता है। यहाँ पे वो सिंपल हमने लूप बना दिया, जैसे करंट पास कराना है करा दो, फिर से करंट पास करा दिया। तो बाबू यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को और इधर पाम को क्या करेंगे, चार फिंगर को कर्ल करेंगे अंदर और यह बाहर। करंट के डायरेक्शन में देखो, करंट के डायरेक्शन में अंदर और यह बाहर। तो कुछ फील्ड लाइंस जो है ना, यहाँ से देखो ऐसे अंदर और यह बाहर, और यहाँ से देखो अंदर और यह बाहर। तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे बन रहा है ना, इस तरह से। बोलो, यहाँ से बाहर निकल करके अंदर समा रहा है, ऐसे देखो बाहर निकल रहा है और यहाँ से अंदर समा रहा है। समझ में आ रही है बात? यहाँ से भी करोगे सिमेट्री बनाना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और अंदर समा रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा देखो फील्ड लाइंस, यहाँ अंदर से बाहर निकल रहा है और यहाँ पर देखो बाहर से अंदर से बाहर निकल रहा है, यहाँ अंदर से बाहर और यहाँ पर भी अंदर से बाहर। तो थोड़ा सा देखा जाएगा तो इस तरह से यह लूप बनेगा ना। इमेजिंग फिर से कराएं, चलो। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अंगूठा फिंगर को कर्ल किया, टी बाहर की तरफ, यहाँ से अंगूठा के डायरेक्शन रखे करंट के डायरेक्शन में, यहाँ से टी। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, समाहित हो रहा है। यही ना, इसे टी, और यहाँ पर देखो इसे टी। एक यहाँ ऊपर से करंट देखेंगे तो नीचे से देखेंगे ना हो। एक बार ऊपर से हमने देखा यहाँ से टी, तो यहाँ से निकला ऐसे मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को, और इधर पाम को कर्ल करेंगे, अंगूठा को रखेंगे और उसके बाद पाम को कर्ल करो चार फिंगर को। इधर देखो ऊपर जा रहा है ना, और फिर ऐसे नीचे आएगा ऐसे करके। तो एक ऊपर से देख लिया, एक नीचे से देखे तो कैसा आ रहा है। तो देखो करंट के डायरेक्शन में यहाँ पर टी ऊपर से जा रहा है, मतलब इधर से जा रहा है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर भी देखो इस तरह से बनेगा। सिमेट्री बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ऊपर से निकलेगा और नीचे की तरफ समाहित होगा। गलत लिख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ से ऐसे ना निकलेगा। डायरेक्शन आप ध्यान से समझते चलिएगा। करंट के डायरेक्शन में कर्ल किए तो नीचा, फिर उसी तरह से और सिमेट्री बना। यहाँ से परपेंडिकुलर देखो, यहाँ से टी अंदर, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, मतलब इधर, और यहाँ देखो ऐसे किधर जा रहा है, इधर। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे तो और भी इस तरह से घूमेगा ना। यहाँ पर देखो इस तरह से, और यहाँ पे किधर जाएगा, यहाँ टे टे टे, यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ देखो ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही है बात? और फिर यह लूप जा कर कैसे इमेजिंग करोगे तो बनाएगा, और फिर यह बनाएगा। तो देखो बाबू यह कैसा पैटर्न बना रहा है। यह जो है आपका सर्कुलर पैटर्न बना रहा है। ध्यान से बात को हमारी समझते चलिएगा। ना समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। यह बात को समझे कि सर्कुलर लूप कैसे बनाता है। तो यह क्लियर हो गया ना बाबू? इसको इसलिए समझाए ना कि ताकि पता चले कि कहाँ पर इसमें साउथ बनेगा और कहाँ पे नॉर्थ बनेगा। नहीं तो हवा भी नहीं लगता इसको अगर नहीं बताते। अभी तो सीधा लिख देते एस पोल और एन पोल, आप रट करके चल जाते कि सर ऐसे ऐसे किया है तो एस बन गया है एन बन गया है। ना बाबू, एक्चुअल कंसेप्ट को समझ करके जाइए आए हैं तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, करंट जो है निकल रहा है और समाहित हो रहा है। तो करंट देखो यहाँ से निकलता है और जब अंदर जाता है, यहाँ से ऐसे नॉर्थ पोल था या साउथ पोल था,
तो नॉर्थ से निकल रहा था ना, अर्थात यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा और समाहित किस में हो रहा था, साउथ पोल में बनेगा। तो यह भी एक क्या कर दिया, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। यस और नो, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और तब आएंगे कि मैग्नेट बनेगा तो कौन सा मैग्नेट बनेगा, हो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा कि कौन सा मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोलिनॉइड को देखते हैं कि सोलिनॉइड होता क्या है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, हम हट जाते हैं। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए आशा करते हैं कि बाबू समझ में तो आई होगी सर्कुलर लूप कैसे बनता है। यहाँ पर देखो बाहर जा रहा है करंट, इसका अंदर से बाहर निकल रहा है, समझ में आ रही है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नॉर्थ पोल। ठीक है, क्लॉकवाइज साउथ पोल और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज। अंदर जाता है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, और बाहर आता है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यह सब तो क्लास 10th में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि क्रॉस से हम लोग इनवर्ट को करते हैं। यह इनवर्ट के लिए है मैग्नेटिक फील्ड का शोइंग, और यह आपका आउटवर्ड के लिए है, आउटवर्ड के लिए है। समझ में आ रही है बात, यह सर्कुलर लूप समझ में आया। यहां से बना दे फिर एक बार, चलो सीखो। करंट के डायरेक्शन में टें, करंट के डायरेक्शन में टें ऊपर, तो यहाँ ऊपर से नीचा की तरफ जाएगा, बना दिए सिंपल। ऊपर से नीचा की तरफ जाएगा, सिंपल बना दिए। उसके बाद में इधर से देखो, ऊपर से देख लिया है, एक बार ऊपर से देखे तो एक बार नीचे से देखेंगे। ऊपर से तो नीचा से ऊपर और नीचे से ऊपर, अर्थात इस तरह से टें टें। ठीक है, ऐसे जाएगा करंट। ठीक है, ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे क्या होगा, टी इस तरह से समाहित हो जाएगा। समझ में आ रही, यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस टे नीचा इधर आएगा, और उसके बाद में ऐसे रखे ऊपर गया। समझ में आई बात, और फिर ऐसे टे टे इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। समझ में आई बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे तो दो टेंजेंट मिल जाएगा, जो यह पॉसिबल नहीं है। हम यह पिछला लेक्चर में करा दिए, यदि डाउट है तो YouTube पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर 2 मिल जाएगा। तो बाबू स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, खेल लीजिएगा इसे इसी तरह से आप भी, कि कैसे फील्ड लाइंस बनता है। हमने एक्चुअल बात को बताया कि सर्कुलर लूप कैसे बनता है, कार्डबोर्ड से दिखा, स्ट्रेट वायर से, उसके बाद में लूप से दिखा। और यही क्लास 12th में क्या करेगा ना, कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब करंट पास करे तो फील्ड बनता है, कितना फील्ड बनता है यहाँ पे निकालिए। तो हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा देंगे बाबू। एनर्जी लगती है किसी को सिखाने में, आए हैं तो सीख करके जाइएगा। चलिए मिटा दें, चलो जितना जोश के साथ बता रहे हैं उतना ही जोश के साथ आपको भी पढ़ना होगा, तभी रिजल्ट होगा। 90% खाली कहने से नहीं होता है कि 90% लाएंगे, उसके लिए मेहनत करना होता है बाबू। पता है ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपको पागल बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, और उस जिद से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के 90% आएंगे नंबर। और नहीं तो जाएंगे परीक्षा में और फैन गिन करके चले आएंगे कि कितना फैन था लगा हुआ, और भी गिनिएगा नहीं, केवल फैन को गिनिएगा। हम केवल फैन बोल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, तो सोलिनॉइड लगाया जाए हेडिंग। तो हेडिंग लगाइए सोलिनॉइड। कि सोलिनॉइड क्या होता है, कल वाला लेक्चर में खत्म कर देंगे। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है बाबू? सोलिनॉइड होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर टाइटली वुंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स इज कॉल्ड सोलिनॉइड। कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स करंट कैरिंग कंडक्टर वुंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स, मतलब यह देख रहे हैं मार्कल को आज ही खरीदे हैं। सुनो, तो यह आपका क्या है, मान के चलो धागा का रील है बाबू। ठीक है, मार्कल है, धागे के रील के ऊपर हमने वायर को लिया और यहाँ से लपेटना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से जैसे लपेटो, कोई कोई ऐसे लपेटता है, कोई कोई ऐसे लपेटता है, अपना अपना सबका स्टाइल होता है। तो यहाँ से धागे का रील लेकर के हमने क्या किया, तार को ऐसे लिया, टीम ऐसे लपेटना स्टार्ट किया, और लपेट करके बैटरी से जोड़ेंगे तो देखो क्या दिखाएगा। इसी को लपेटने को हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। वही तो लिख रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर टाइटली वुंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स। मतलब क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर, वैसा कंडक्टर जिसमें करंट पास करता हो, और उसको टाइटली हमने क्या कर दिया, लपेट दिया सिलेंडर फॉर्म्स में, उसी को सोलिनॉइड कहते हैं। यस और नो, समझ करके जाइएगा, कुछ नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, सोलिनॉइड तो लिखो, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर टाइटली
टाइटली उंड ओवर द, वाई है, टाइटली उंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स, उंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स इज कॉल्ड, पुरानी आदत है हम लोग का, बचपन की आदत को भूल जानी है, ध्यान से समझिए। फॉर्म्स इज कॉल्ड सोलिनॉइड, सोलिनॉइड मतलब क्या कि सोलिनॉइड क्या होता है, तो सोलिनॉइड होता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर टाइटली उंड ओवर द सिलेंडर फॉर्म्स इज कॉल्ड सोलिनॉइड। कि सोलिनॉइड क्या होता है कि बाबू देखो हमने धागे के रील के ऊपर क्या कर दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कि स्ट्रेट वायर को लेकर के हमने लपेट दिया। जैसे यह मान लिया कि धागा का रील है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, सिमेट्री बनाइएगा, और एक वो तार लिए, ठीक है, तार लिए, कैसा ले दिखाए, सुनो, यह वाला ले लिया, हेडफोन है, अच्छा रहता है, सुनो, यहां से देखो इस तरह से समझिएगा, बात को खराब ना होगा हो। यह एक तार लिए और इसमें करंट पास करेगा, ध्यान से सुनो, यह सिलेंडर फॉर्म धागा का रील देखे हो ना, ठीक है, चलिए एक वायर का एक छोर यहां लिए और ऐसे लपेटना स्टार्ट कर दिया, ले, ज्यादा लपेटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग सीखिएगा, हमारा यहाँ बर्बाद होगा, ठीक है। इस तरह से देखो, समझ में आई बात, सिमेट्री थोड़ा सा लपेटिएगा, आता होगा लपेटने, देखो समझ में आई। इसी को तो बोलते हैं सोलिनॉइड, कि करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो यह आपका सपोज करो कि करंट कैरिंग कंडक्टर टाइटली उंड ओवर द, लपेट दिए किस पर, सिलेंडर फॉर्म पर, इसी को बोलेंगे सोलिनॉइड्स। अब देखो लपेटने से फायदा क्या मिलेगा, मोटर वगैरह टूरा होगा ना, तो उसमें देखा होगा मार खानी लगता हुआ, व्हाट डू नॉट मार खानी, मार खानी मतलब समझते हैं, मैक्सिमम वायर कैन बी wound on the cylinder forms known as the मारखानी, यस और नो, चलिए इतना नहीं जानना है। सिलेंडर फॉर्म्स इज कॉल्ड सोलिनॉइड, यहां से लिए तार को और लपेट दिए, सिमेट्री लपेटना अच्छा से थोड़ा सा जी, यहां से लिए, ठीक है, और उसके बाद में यहां से इसको बाहर निकाला और एक बैटरी को जोड़ दिए प्यार से, स्विच लगा दे, चलो लगा देता हूं, चलिए यहां पर पीडी करंट ऐसा ही ना, स्विच को ऑन करो, माइनस प्लस करंट यहां से जाएगा, ठीक है, करंट यहां से जाएगा, देखो यहां से इसे करंट जाएगा टी, यहां पे, फिर यहां से निकलेगा इसे जाएगा टी, फिर यहां से निकलेगा ऐसे 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 आ जाएगा टी। समझ में आ रही है बात, करंट कैसे निकाले हैं, बोलो। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कौन सा बनाएगा, अब देखो पोल बनेगा, लगेगा पोल बनने लगेगा, मैग्नेट की तरह यह बिहेव करेगा, देखो कैसे करेगा। सोलिनॉइड, नोट में लिखो बात, सोलिनॉइड समझ में आ गई बात, नोट में लिखो कि सोलिनॉइड क्या करता है, सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वाई सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, चलो क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन ही बना लिया, चलिए दोस्तों, वाई सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, सोलिनॉइड जो है वह मैग्नेट की तरह बिहेव्स करता है, कैसे, तो हमारे साथ 2-4 मिनट बना रहिएगा, समझा तो देंगे ही, और एक ट्रिक बताएंगे इसका, खटाक से समझ में आएगा। तो बाबू किसी एक इसका जो लपेटे हो उसको बाहर ले लो, इस तरह से किताब में ऐसे देता है, केवल एक पार्ट को देता है ऐसे, यहां पे इस तरह से, देखो वही जो है यहां एक को दर्शा दिया है, और उसके बाद जो है इधर बना दिया ऐसे, इसको मिटा देता हूं, चलो इधर यह दर्शा देता है, बस समझ में आई बात। यह बाहर निकलते हुए हमने दिखा दिया है, अंदर वाला भी दिखा सकते हो, इस तरह से करके ऐसे कर देना, ठीक है, दो तरह से ना जाएगा, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, बाहर से दिखला पर, यहां पे इस तरह से लपेटा है ना, बोलो, और यहां से बना दिए बाहर वाला, समझ में आ रही है, चलो इस तरह से जैसे समझिए। अब एक को हमने क्या किया, उंड ओवर जो किए हुए हैं उसको बाहर निकाले, ऐसे लपेटे होंगे ना इस तरह से, तो एक को हमने बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा देखो कैसे होगा, यहां से इस तरह से लपेटे होंगे बाबू, अभी जस्ट बताए हैं कि कैसा लूप बनेगा,
सर्कुलर लूप बनेगा क्लॉकवाइज। तो देखो कैसे सर्कुलर लूप बनेगा, यहाँ करंट के डायरेक्शन में अंदर से बाहर जाते हुए, करंट का डायरेक्शन में अंदर से बाहर जाते हुए, समझ में आ रही है बात। इस तरह से करंट अंदर से बाहर निकलेगा ना। ये कैसा पोल बना रहा था, एस पोल बना रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या है, अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो एस पोल। और दूसरा को निकालेंगे, इधर से यह वाला ऊपर जा रहा है ना बाहर से, तो देखो बाहर से अंदर जाएगा, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में बाहर बाहर घूम रहा है तब अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर, देखो यहाँ से अंदर, ठीक है, अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर से फिर अंदर, ठीक है। तो यहाँ बाहर से अंदर, तो कौन सा पोल था बाबू, यह नॉर्थ पोल था, ठीक है। यह एन पोल बन गया, यह कौन सा पोल बना, एन पोल, और यह कौन सा पोल बना, एस पोल। क्योंकि करंट इन कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तब तो अच्छी बात है। अब पूछ रहा है कि वाई सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो एक तो हम करंट लूप से दिखा दिए, और नहीं तो इसका आंसर ढूंढने के लिए सीधा हम लोग लिख देंगे क्या, कि व्हेन सोलिनॉइड freely suspended then it comes into rest in north south direction, so it can say that formation of मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट बनेगा बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो कौन सा मैग्नेट बना दिया, नोट में जानो पहले बात को, कि इलेक्ट्रिक करंट ना पास कर रहा है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक बनता है। जब करंट में कंडक्टर में करंट पास करता है तो क्या करते हैं, अपने आसपास जो है वह मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं, यस और नो। जब मैग्नेटिक कंडक्टर में, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा गर्म ही बहुत है बाबू। चलिए, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब कैसे फील्ड बनती है से थोड़ा सा देखो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passed through conductor, जैसे सोलिनॉइड में देखा, passed through conductor, then it formation of magnet known as इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, ठीक है। यह किस पर बेसिस है बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेसिस होता है। इट बेस्ड अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों ऐसा, क्योंकि जब तक करंट पास कर रहा है तब तक मैग्नेट बनेगा, करंट का सप्लाई रोक देंगे मैग्नेट बनना बंद हो जाएगी। अर्थात यह कैसा मैग्नेट है, टेम्पोररी मैग्नेट है, टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। यह कैसा मैग्नेट है बाबू, टेम्पोररी मैग्नेट है। समझ में आ रही है, कि जैसे ही करंट का सप्लाई बंद किया तो आपका मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ना मैग्नेट बन रहा है, इसीलिए। अच्छा, इसमें कभी कदाल यह तो सोलिनॉइड था कि करंट कंडक्टर पर टाइटली उंड ओवर हम लोग क्या करते हैं, लपेट देते हैं तार को, उसी को सोलिनॉइड बोलते हैं। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग बता रहे हैं, डिपेंड्स। सोलिनॉइड जो है किसके ऊपर जो है वह डिपेंड्स करता है, और उसके बाद में क्लास को छोड़ देंगे। किकिंग प्रॉब्लम कल दिखा देंगे, आते आते लेक्चर 4 जब करेंगे ना, तो किकिंग प्रॉब्लम को जो है, किकिंग प्रॉब्लम में किकिंग एक्सपेरिमेंट होता है, कि किकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे कॉपर वायर लेकर के नीचे मरकरी लगाते हैं, जब बार मैग्नेट को लगाते हैं करंट पास कराते हैं तो कैसे वह किक करता है वायर, क्यों करता है, इस पर इन डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद में एसी करंट दिखा देंगे, डीसी करंट दिखा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह क्या होता है,
उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर दिखा देंगे और कल में ख़त्म कर देंगे इस क्लास को। अगर कल ख़त्म नहीं होगा बाबू, जल्दी ख़त्म नहीं करना है, एक्चुअल बात को सिखाना है। अगर कल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अच्छा से मालूम है कि 2 लेक्चर में तो ख़त्म तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका लिख लो थोड़ा सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, किस किस पर यह डिपेंड करता है, फैक्टर तो बोलिए थे, डिपेंडेंस ना मिटा रहे इतना थोड़ा सा। चलो इसी तरह से हमारे साथ बना रहिएगा, आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, समझे। दिखा देता हूं, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड डिपेंड्स, सोलिनॉइड डिपेंड्स, सोलिनॉइड किस पे डिपेंड्स करता है, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स इन विच, so there are following factor which solenoid depends। पहला है किस पे, यह डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितना ज्यादा लपेटोगे उतना ही अच्छा करंट मिलेगा, उतना ही जितना करंट उतना ही अच्छा फील्ड, और जितना बढ़िया फील्ड उतना ही अच्छा फ्लक्स मिलेगा। अब फ्लक्स क्या होता है बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है बाबू। देखो कल वाला लेक्चर में खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो परसों वाला लेक्चर में जरूर खत्म होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गई ना कि EMI क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स क्या होते हैं, वह समझाना है एक्चुअल बात, जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, 90% लाना है, 90% लाना है तो 90% जैसा हमारे साथ मेहनत करना सीखे। हम 10th में थोड़ी पढ़ते हैं बाबू, पढ़ाते हैं, मैं 11 12 को पढ़ाता हूँ। ठीक है, केवल आप लोग को सिखाने के चलते बच्चा कहा कि सर बना दीजिएगा, हम बना दिया। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर विच सोलिनॉइड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स पे जितना ज्यादा लपेटिएगा उतना ही अच्छा करंट मिलेगा ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वायर, वायर के नेचर पर भी डिपेंड करता है, कॉपर का वायर है कि सिल्वर का वायर है कि एल्यूमिनियम का वायर है कि आयरन का वायर है, किसका वायर है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो लिख दो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, लिख दे वायर को, नेचर ऑफ कंडक्टर। और उसके बाद तीसरा किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द पोल लिख दे, यह पोल के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल लिखो, पोल के स्ट्रेंथ पे क्या करते हैं, साउथ पोल बन रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है ना, इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से टोरॉइड पूछता है क्लास 12th में, इस तरह से बाबू लपेटते हैं सर्कुलर पर। ठीक है, यह टोरॉइड होता है, टोरॉइड TOROID होता है टोरॉइड। यह अभी आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में, क्लास 12th में है। उससे पहले हेलिकल पाथ वगैरह को देखा जाता है, लॉरेंटेज फोर्स क्या होता है, नाम भी गजब है। थोड़ा सा जवान फिसल जाएगा तो समझ रहे हैं ना। देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉरेंटेज बोल रहे हैं, LORENTZ, यह फोर्स होता है बाबू। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंटेज फोर्स। ठीक है, यही होता है, सब नहीं पढ़ना है आपको। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह वाला काट दें, चलो मिटा देता हूँ। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, चलिए ले लिए। तो आशा करते हैं बाबू की समझ में आई होगी, अगर नहीं आई समझ में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको बेहतर से बेहतर हम प्रोवाइड करा सके मटेरियल को। इसी तरह आप खुश रहिए, नोट्स बनाते रहिए, किसी के बात में नहीं आना है, अपने जज्बात में आना है। ठीक है, अत्यदीपो भव, अर्थात अपने अंदर के उत्सर्जित दीप को जगा दो बाबू। ठीक है, फिर तुम जो चाहोगे वह कर जाओगे, समझा बात। तो ऐसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड है सर, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, यह सब नहीं होना चाहिए। यह मायने नहीं रखता है कि कौन सा बोर्ड है, मायने यह रखता है कि किस बोर्ड पे पढ़ करके और आप कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है,
इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारे क्लास में बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, इसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल लाएंगे, अभी नहीं खत्म हुआ है, यह खत्म होगा तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 2 लेक्चर चलेगा, छोटा टॉपिक है, और फिजिक्स आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बायोलॉजी पर चलेंगे, और जिसको बायोलॉजी बाबू टफ लगता है, बच्चा का जिसका फिजिक्स ठीक रहता है तो बायोलॉजी में थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, नहीं लड़खड़ाएगा, वादा है, कॉपी पर लिख दीजिएगा, बायोलॉजी सिखा देंगे। ठीक है बाबू, हम सिखाते हैं, रटाते नहीं है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बस लास्ट में जाते जाते आपको इजाज़त लेते हैं आपसे, चलिए टाटा बाय बाय।